आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे दुख, भय और डर का कारण क्या है। किसके कारण हम डरते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और मन में भय बना रहता है। तो अब ये समझिए कि जो पूरा संसार है, भगवद गीता में जो बताया गया है, इसमें दो चीज़ है, द्वंद्वी जोड़े सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, यश और अपयश और जीत और हार। ये सबके जीवन में होता है और ऐसा नहीं कि केवल किसी के जीवन में कोई हमेशा जीतता हो, किसी को हमेशा सम्मान मिलता हो, कोई हमेशा सुखी रहता हो, दुख ना आता हो। जो भी मनुष्य धरती पाया है उसको दोनों बातों का सामना करना पड़ता है। तो हम अंदर से डरते रहते कहीं कोई मेरा अपमान न कर दे, कहीं मेरा ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये चौपट ना हो जाए। चौपट हो जाएगा तो सब लोग मेरे पर हंसेंगे और जो व्यापारी भाई बंधु हैं वो क्या कहेंगे, मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे, मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं बैंक में लोन लिए हैं वो कैसे भरेंगे। इन सब की बातों के लोगों के अंदर चिंता रहती है, डर रहता है, भय रहता है और हमेशा तनाव में रहते हैं, कहीं मेरा बिजनेस डूब नहीं जाए, व्यापार ख़त्म ना हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। किसी ने कोई ख़राब कर्म किया है, कोई गलत कार्य किया है, तो विधाता दंड स्वरूप जो है उसका बिजनेस उससे छीन लेते हैं, व्यापार छीन लेते हैं, उसका यश छीन लेते हैं। अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारे जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम जैसा करते हैं भगवद गीता के अनुसार उसका वैसा ही फल हमको मिलता है। अगर हमने अच्छा कार्य किया तो हमारे जीवन में बुरा कैसे हो जाएगा, अगर ख़राब करेंगे तो मेरे जीवन में अच्छा कैसे होगा। तो आप जो है अच्छा कार्य करिए, आपके जीवन में कभी कोई गलत नहीं होगा और बिल्कुल एक निश्चित आप रहिए कि परमात्मा पूरे संसार में है और न्याय कर रहे हैं और आपके साथ न्याय होगा। जो हमारे दुखों का कारण है, भगवान बुद्ध ने बताया कि इच्छा मात्रम अविद्या। अगर इच्छा की जरा सी मात्रा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर समझिए अविद्या है, ज्ञान है। तो हम जो संसार में आशा लगाए रहते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाए रहते हैं, वो पूरा नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो दुखी होने का मेन कारण जो है हमारी इच्छा है। अब समझिए कि हर व्यक्ति का एक प्रारब्ध होता है जिसको कि भाग्य बोलते हैं। आपके जो भाग्य में है वही मिलेगा, लेकिन आप पाले रहते हैं कि मुझको ये चीज़ मिल जाए, मेरा लड़का आगे निकल जाए, मेरा धन हो जाए, मेरा बरकत हो जाए, समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो जाए। और हमारा मंद भाग्य है, हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, वो चीज़ कैसे हमको मिल सकती है। तो ऐसे कहावत है कि जो जिसके लायक होता है उसको वो चीज़ मिलती है। और अक्सर आप देखते हैं कि डरता वही है जो गलत कार्य करता है। चोर कितना डरता रहता है, रात में चुपके से चोरी करता है, कहीं पकड़ न जाए, कोई जान न जाए। कितनी हमारी हंसी होगी, कितनी हमारी पूरे समाज में बेइज्जती होगी। तो हमेशा गलत कार्य करने वाला व्यक्ति ही डरता है, भयभीत होता रहता है, कहीं मेरे षड्यंत्र का, मेरे गलत कार्यों का लोगों को पता न चल जाए। हर आदमी समाज में अच्छा बनना चाहता है और सभ्य समाज में अच्छे व्यक्ति की ही तारीफ़ होती है, अच्छे व्यक्ति का एक गुण गाया जाता है। तो हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग दुष्ट टाइप के समाज में लोग हैं जो चोरी करके, बेईमानी करके, अन्याय तरीके से धन को इकट्ठा करना चाहते हैं। कोई अगर ऊपर है उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसका टांग खींचना चाहते हैं और किसी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसको कि राजनीति बोलते हैं। इस तरह के षड्यंत्र में रहते हैं और गलत कार्य करते हैं तो डरते रहते हैं।
जैसे कोई घूस लेता है तो डरता रहता है कि पकड़ न जाएँ, पकड़ जाएँगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी, जेल में चले जाएँगे, अब पूरे समाज में जग हँसाई होगी। अगर आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। डरते तभी हैं जब हम गलत कार्य करते हैं। जब आदमी कोई पाप करता है तो अंदर मन हिलता है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी आपको मना करता है, गलत कार्य है, इसको मत करिए। लेकिन व्यक्ति लोभवश, लालचवश, स्वार्थवश अपनी इच्छा के कारण जो है वो गलत कार्य करता है। अब पकड़ेगा तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया, ऐसा मत समझिए कि आप जो गलत कार्य कर रहे हैं उसका दंड आपको नहीं मिलेगा, दंड जरूर मिलेगा। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, वकील के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, अब कोई नहीं पकड़ा रहा है, लेकिन सर्वव्यापी परमात्मा जो सर्वत्र विराजमान है, सब मनुष्य को देख रहे हैं। अब मनुष्य के कर्मों का दंड जो है उसको अवश्य मिलेगा। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप बिना निर्भय होकर कार्य करिए, क्योंकि आपके साथ बुरा नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, अब दुनिया में भगवान है, परमात्मा है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं होगा। अगर आपने गलत कार्य या जीवन में कभी किया, इस जन्म में, पिछले जन्म में, हो सकता है किसी के साथ इक्का दुक्का कभी कोई गलत हो जाए, लेकिन हम तो देखते हैं क्या अमीर क्या गरीब सब खा पी रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं, किसी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं है और सब सुखी हैं। गरीब से गरीब आदमी से हम पूछते हैं जिनके पास मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, बोलते रोटी कपड़ा मकान, केवल रोटी उसके पास है, केवल अपने पेट भरने का कमा पाता है। घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैदल चलता है, मजदूर आदमी, वो भी बहुत प्रसन्न और सुखी है, किसी चीज़ की उसको जो है कमी नहीं है। तो आप जो है खुश रहना चाहते हैं तो आप दोनों अवस्थाओं में सम रहिए। आपके जीवन में दोनों आएगा, द्वंद्वी जोड़े आएंगे, जो मान और अपमान, सुख दुख, लाभ हानि। तो सुख आए तो उसका एंजॉय लीजिए, उसको आनंद उठाइए, लेकिन जीवन में दुख आ जाए तो धीरज रखिए, धीरज सही है कि ये भी चला जाएगा। एवरीथिंग इज पासिंग अवे, सब कुछ चला जाता है, सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है। आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं वो चले जाएंगे, गम जाएंगे तो खुशी आपके जीवन में आ जाएगी। खुशी भी हमेशा नहीं रहती, चली जाती, गम आ जाता है। तो खुशी और गम दुनिया में जो कभी गम कभी खुशी, ये दुनिया में चलता रहता है और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ आपके जीवन में उसमें खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए। संतोषम परम सुखम। इस प्रकार जब आपके जीवन में संतोष आ जाएगा तो परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और बिल्कुल आप अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवत गीता में लिखा है, आत्मज्ञान, जब अपने आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो बिल्कुल आप अमरता को प्राप्त कर लेंगे, अभय हो जाएंगे, बिल्कुल डर आपके अंदर से निकल जाएगा। तो बिल्कुल आत्मज्ञान के अलावा और कोई तरीका नहीं है जो आपको अभय कर दे और आपके अंदर से दुखों का अंदर से पूरी तरह से नाश कर दे। उसके लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है। लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छे विचार मन में रखते हैं, पॉजिटिव विचार मन में रखते हैं, तब भी हम अपने जीवन में निश्चिंत पूर्वक रह सकते हैं। जैसे परमात्मा का आधार लेना, अच्छे कार्य करना, अच्छे लोगों के संग रहना, अच्छे विचार रखना, उससे भी हमारे जीवन में खुशी आती है। लेकिन हमेशा हम निगेटिव ही सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर मगर लगे रहते हैं, ये मेरा है तेरा है, इस चक्कर में फंसे रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, डरते रहते हैं। मैं और मोर तोरते माया, ये बस कीने जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मेरा है, तुम्हारा, ये पूरे संसार को बस में किए हुए है और इसी से हर आदमी भटक रहा है। अक्सर देखा जाता है कि समाज में कोई पॉपुलर व्यक्ति है, सांसद है, विधायक है, क्योंकि दूसरा पॉपुलर होता है, डर जाता है, कहीं ये जीत जाएगा तो मेरी गद्दी चली जाएगी। उसको पॉपुलैरिटी कम करने की लोग कोशिश करते हैं। यहाँ संतों में देखा जाता है कि संत वही ज्ञान का प्रचार करता है, गुरु बना हुआ गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन शिष्य की जरा सी थोड़ा सा कीर्ति होती, प्रशंसा होता है, उसे गुरु के कारण, उसके ज्ञान के कारण उसकी थोड़ा वाहवाही होती है, तो गुरु को बहुत तकलीफ होता है और उसको दबाने की कोशिश करता है कि इसकी उन्नति न होने पावे, ये दब जाए, चेला ही बना रहे, कभी गुरु न बनने पाए। ये गुरु बन जाएगा तो हमारे गद्दी के लिए खतरा है। ये संत महात्मा भी जो है गद्दी से चिपके हुए हैं,
उनको अपनी गद्दी जाने का खतरा डर लगा रहता है। ऐसे जो भी किसी शहर और में जो होता है कि फर्स्ट पोजीशन होती है, सोचते हैं कि सेकंड वाला फर्स्ट न बन जाए, डरते रहते हैं कि मेरा फर्स्ट पोजीशन न चला जाए। अरे फर्स्ट जाएगा। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केस, सदा न ये जग जीवना, सदा न राजा देश। जितने आपके सहेली हैं ये हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं, ये बाल हमेशा वो काला रहने वाला नहीं है। राजा बदलता रहता, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, एक राजा आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए। पूरा संसार परिवर्तनशील है, इसमें डरने की क्या बात है। जो सामने आएगा वो देखेंगे। शरीर सबका नासवान है, माया में विनाशी है। दे भी जाएगा तो कोई बात नहीं, शरीर छूटेगा, फिर भगवान जहाँ पैदा कर देंगे वहाँ फिर नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मोक्ष मिल जाएगा तो भी ठीक है, स्वर्ग मिल जाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो जो कुछ हमको मिलेगा हमारे कर्मों का ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे कर्मों का फल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए, निर्भय होए भजो भगवाना। निर्भय हो करके परमात्मा का नाम भजिए, आपके जीवन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी।